शीतल जी आप इस पूरे बेहयाई को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है, ये मैं खास तौर पर ये जो जंतर मंतर का आंदोलन हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में अब चीजों को देखना चाहता हूँ कि ठीक है पहले जो हो रहा था, लेकिन एक बार आपको इतनी गालियां पड़ी, खुल्लम खुल्ला पड़ी हैं, और लगातार छोटे छोटे बच्चों ने आपको गालियां दी, इसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं हो, आप उसी अंदाज में फिर आगे बढ़ रहे हो, बल्कि उससे भी ज्यादा भीषण अंदाज में, अश्लील अंदाज। देखिए, मोदी जी टाइम गेन कर रहे थे और उसके अलावा वो रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। अपनी जो रेजिमेंट्स हैं उनको रिजुविनेट करना और रीइंफोर्स करना, ये होता है लड़ाई में। तो अभी उनकी स्थिति ये है कि वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनकी पहली बार ऐसा हुआ है, मीडिया सोशल मीडिया दोनों पर असर पड़ रहा है, मीडिया पर असर पड़ रहा है, सोशल मीडिया में प्रकट है कि उनकी पिटाई हो रही है, तुलनात्मक रूप में उनकी आलोचना बढ़ गई है। उनके अपने प्लेटफॉर्म्स पे जहां वो खुद अकाउंट होल्डर हैं, वहां उनको नीचे बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मैंने अभी ग्रोक से उनका एक आकलन करवाया कि ये उन्होंने जो टर्म दिया है दिमागी नक्सल, इसके आने के बाद उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में कैसी परिस्थिति उन अकाउंट्स पे बनी है जो उनके खुद के हैं, उनकी पार्टी के हैं, या उनके उन समर्थकों के हैं जो बड़े अकाउंट होल्डर्स हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ग्रोक ने कैलकुलेट करके बताया कि करीब 71% कमेंट्स जो है वो मोदी जी की या तो आलोचना कर रहे हैं या समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका समर्थन करने वाली तादाद जो है वो करीब 25-26% है, और 3% जो उसने कहा कि वो किसी तरफ नहीं है, कंफ्यूज है कि कहाँ रहे। ये परिस्थिति बन रही है उनकी, ऐसा उनके साथ कभी नहीं था। वो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए फौज तैयार कर रहे हैं। ये फौज इस परिस्थिति का सामना करने के लिए बनी है, जिसके गुण अवगुणों पर राकेश जी ने बहुत वृत्तांत मतलब ढंग से पूरे तथ्यों सहित उसको बताया। तो अब वो इसकी कोशिश करेंगे कि इस बाजी को फिर भी पलटे। उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लड़ाइयाँ शुरू से ही लड़ी हैं, और उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों का प्रयोग किया जो भारत में किसी ने कभी नहीं किया था। सबसे पहले इन सब चीज़ों में वो महारत हासिल करके आगे बढ़ गए थे, और उन्हें लगता था कि वो अजेय हो चुके हैं। और जब वो अजेय हो चुके थे तब एकाएक एक काकरोच ने आके उनका सब उनसे छीन लिया, और ये पूरा जो ऐसा मान मर्दन किया कि अब वो उससे फिर से मुकाबले में आना पड़ा है उन्हें, फिर से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ रही है उनको। तो उसमें सरकार जुट गई है उनकी ओर से, पार्टी उन्होंने नए सिरे से और रीऑर्गेनाइज की है। संभवतः मंत्रिमंडल में भी वो ऐसा कुछ करें। मंत्रिमंडल वाला मामला थोड़ा खटाई में जरूर पड़ गया है डीएमके का एक समरसाल्ट करने से। डीएमके ने 2 मीटिंगों में 2 अलग अलग स्टैंड लिए। सांसदों की मीटिंग में, तमिलनाडु के सांसदों की मीटिंग में उसने उसका बायकॉट किया, लेकिन जब विधानसभा के पटल पर उनको खड़ा कर दिया गया उसी मुद्दे को, तो उन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया। परिसीमन वाले सवाल पर जो तमिलनाडु का स्टैंड है फिर यूनानिमस हो गया। वो जो यूनानिमस मतलब इधर की पार्टियां एक तरफ हो गई, वो अभी 3 पार्टियां तो खैर उस तरफ ही हैं बीजेपी के साथ, एआईडीएम के समेत। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में वो 2 काम कर रहे हैं। एक तो वो 2/3 बहुमत वाले पे लगे हुए हैं, उसमें ही वो डीएमके और शरद पवार को 28 सांसद उनके लगभग ले आए थे। इस सदन में ही वो धमाका करना चाह रहे थे इसको काउंटर करने के लिए, लेकिन वो बात बनी नहीं। डीएमके ने कहा कि साहब पहले आप करके दिखाइए, पहले आप हमको कैबिनेट की 2 हमारी चॉइस की बर्थ दीजिए, दोनों पे राजा साहब को और कनिमोई को आसीत हम करेंगे। उसमें वो थोड़ा सा हाच पाच हुआ कि कोई दूसरे नाम आप दीजिए, वहां से हुआ कि नहीं नाम तो यही रहेंगे। तो उसमें बात वो सत्र बीत गया, और इस सत्र में वो सब जादू नहीं हो पाया, नहीं तो वो उन्हें लगता था कि ऐसा कुछ होते ही एक दूसरी लहर। लेकिन शीतल जी, ये जो गाली वाला जो प्रसंग है, क्या आपको लग रहा है कि ये कोर्स करेक्शन की इनको जरूरत महसूस नहीं हो रही? उनको लग रहा है कि इसी तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं? वो अपने कोर्स को इसी तरह से करेक्ट करते हैं। वो कोर्स को जैसा हम लोग समझते हैं कोर्स करेक्शन के बारे में, वैसा वो नहीं समझते।
वो ये समझते हैं कि उनके मैनेजमेंट की फॉल्ट है और उनके मैनेजमेंट में कमी है। रीइंफोर्स हम बढ़ाते हैं, ज़्यादा लोगों को एंगेज करते हैं, ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंसर खरीदेंगे और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोचा होगा। हमारे सामने धीरे धीरे आएगा। अभी तो एक मुखड़ा आया है तो हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन उनकी योजना वही है कि वो इसका मुकाबला करने के लिए एक तो अपने को पर्दे के पीछे रख के और दूसरे मतलब इसको रीइंफोर्स करके वो मैदान में आए हैं। जितने लोग आए हैं उनकी योग्यता का बखान चूंकि हो चुका है तो मैं उस पर रिपीट नहीं करूंगा। और वो सब सर्वगुण संपन्न लोग हैं और काफी समय से अपने गुणों के प्रदर्शन करते रहे हैं। तो ये सब लोग आपको फिर नए नए करतब दिखाएंगे। जल्दी ही हम लोग देखेंगे वो सब करतब। लेकिन एक उनके प्रतिकूल चीज है कि लाखों लाख लोग कंटेंट क्रिएटर उनके खिलाफ मैदान में है और ये मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ एक देश में जन आंदोलन का भाव भी पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि अब देश का युवा, बच्चे और अब उनके परिजन भी अब कुछ लड़ने के मूड में है। ये देश अब लड़ना चाहता है। जो परिस्थितियां उसके चारों तरफ है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। तो ये तो देश नहीं तैयार है और उधर मोदी जी और शाह जी भी नहीं तैयार हैं कि उन परिस्थितियों का वो उस तरह से आकलन या अवलोकन करने जैसे हम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उसमें अपने आचरण में और चीजों में कोई बदलाव लाके उसके साथ एडजस्ट करें। मुझे लगता है वो उसकी जगह कन्फ्रंट करेंगे और हम आने वाले दिनों में कन्फ्रंटेशन के नए 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 स्वरूप देखने को बाध्य होंगे। जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.